राधे राधे प्रिय भक्तजनों, पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमृत बानी पर। आज हम पुनः सुनने वाले हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय, जिसके सुनने मात्र से जीवन की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए पूरी कथा अवश्य सुने। चलिए श्री लक्ष्मी नारायण का जयकारा लगाते हुए चौथा अध्याय शुरू करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सूत जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ उल्का मुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सदृश मुख वाली प्रमुखदा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सतदेव का व्रत करता था। उसी समय एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देख नम्रता से पूछने लगा। बनिया बोला, हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? वह हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे भाई, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, यह मैं भी करूँगा, कारण कि मेरी कोई भी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। बनिया व्रत की विधि जानकर अपने घर को आकर अपनी स्त्री से यह संतानप्रद व्रत कहा। यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं यह अवश्य करूँगा, श्री सत्यनारायण का व्रत करूँगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसने 10वें माह में अति निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ साधु बनिए ने कन्या का जात कर्म कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी को मधुर वचन बोली कि आप पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते? बनिया बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्मज्ञ साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग देख दूत को बुलाकर कहा, विवाह के नियमित कन्या के लिए योग वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गए। उस नगर से एक वाणिज्य पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखा। जाति भाइयों के साथ प्रसन्नचित्त हो विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस वाणिज्य पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी वह उस व्रत को करना भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म में अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नासापुर नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय श्री सत्यनारायण स्वामी ने साधु को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देख उसको श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा अपने पीछे देखते हुए बनिया की दशा को चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देख डर कर धन को यहाँ रख आप छिप गए। राजा के दूतों ने बनिए के निकट आकर राजा के धन को देखा तो बनिए को बांधकर आनंदचित होकर राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, 2 चोर लाए हैं, इसको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा बनिए और उसके दामाद को देखकर अविचार से आज्ञा दे दिया। फिर तो उन्हें बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिया। यति चतुर्थो अध्याय समाप्त। भक्तों, यह थी श्री सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल अमृत बानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के अध्याय को अवश्य देखें। जय श्री हरि। राधे राधे।